सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद। आज के इस वीडियो में आपको हम लोक सेवा आयोग ने आपकी परीक्षाओं में कुछ परिवर्तन किए हैं, कुछ बदलाव किया है। पीसीएस की परीक्षा में भी और आरओ एआरओ की परीक्षा में भी जो आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं 27 अक्टूबर और 22 दिसंबर को, उनमें लोक सेवा आयोग ने कुछ बदलाव किए हैं। अभी ऑफिशियल कुछ जारी नहीं हुआ है, लेकिन विभिन्न माध्यमों से पता चला है कि जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होनी है उसके जो टाइम टेबल है या उसका जो पैटर्न है, जो कराने का तरीका है, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। इसी संबंध में कई सारे लोगों के फोन और मैसेज भी आ रहे हैं कि सर क्या बदलाव हुआ है, और बड़े मतलब काफी लोग तो चिंतित थे, परेशान थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो भी बदलाव हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ढल जाना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना काम करना है, ठीक है। कोई बहुत बड़ा ऐसा आयोग बदलाव नहीं करेगा। कुछ माइनर चेंजेस हुए हैं एग्जाम को लेकर के, तो सब मैंने नोट करके रखा हुआ है। आपको भी एक एक चीजें सारी डिटेल में बता देते हैं ताकि आप पहले से तैयार रहें अपनी परीक्षा देने के लिए, है ना। क्योंकि माइंड मेकअप होना बहुत जरूरी है, और तत्काल अगर इस बात का पता चले तो थोड़ी सी परेशानी होती है, विशेषकर महिलाओं के लिए। चूंकि सेंटर को लेकर की भी बात होने वाली है कि आपको सेंटर कहाँ कहाँ मिलेगा, उसको लेकर बात होगी, और जो परीक्षा का टाइम टेबल है उसके बारे में भी बात होगी। तो बने रहिए पूरे वीडियो में और सारी जानकारी को समझ लीजिए कि कैसे कैसे आपकी परीक्षा होने वाली है, ठीक है। पहले हम बात करेंगे पीसीएस के बारे में, क्योंकि पहले एग्जाम 27 अक्टूबर को पीसीएस का है, और इसके बाद हम बात करेंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में, जिसकी परीक्षा आपकी 22 दिसंबर को जो कैलेंडर आया था उसमें दी गई है और होनी है, ठीक है। अब चूंकि 22 दिसंबर तो उसमें था, लेकिन उसमें भी कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट है, मतलब डेट को लेकर भी थोड़ा सा उसमें जो भी इशू कह लें या परिवर्तन कह लें, वहां पर भी है। मतलब कि जो है, जो 22 दिसंबर है वहां पर भी आपको एक नई चीज और जानने को मिलेगी, तो वो भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। और तैयारी तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, सब कुछ पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और तैयारी से संबंधित गाइडेंस भी हम विषयवार बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाले हैं कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, घटना चक्र या जो भी अन्य चीजें हैं वो कैसे कैसे पढ़नी हम पूरा विषय वाइज एक एक लेक्चर आपको देंगे और पूरा समझा देंगे कि इस समय आपको किन किन टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किन किन टॉपिक को ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे कि आपका प्रारंभिक परीक्षा ना रुके, ठीक है। और जो भी टेस्ट सीरीज है या क्रैश कोर्स है वो सारे एप्लीकेशन पर चल रहे हैं। आप लोग डीपी एडुकेयर ऐप पर जाकर के उसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, ठीक है। और जो भी टेस्ट सीरीज, आरओ की सीरीज चल रही है, पीसीएस की भी चल रही है, ठीक है, दोनों अगर कंबाइंड ज्वाइन करना चाहे तो वो भी मिल जाएगी। करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, हिंदी की अलग से सीरीज चल रही है, ठीक है। तो और क्रैश कोर्स भी सभी चल रहे हैं। तो जिन लोगों ने क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो वो क्रैश कोर्स या फुल कोर्स आरओ के लिए, एआरओ के लिए और पीसीएस के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं डीपी एडुकेयर एप्लीकेशन पर जाकर के, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डीपी एडुकेयर के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है। उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी न्यूज अपडेट होती है, जो भी कुछ नया अपडेट होता है तो उस पर आपको मिल जाता है। बाकी करंट से रिलेटेड चीजें, जीएस से रिलेटेड चीजें भी आपको उसी पर उपलब्ध होती रहती हैं, ठीक है। चलिए, तो आरओ हम सबसे पहले बात करते हैं पीसीएस के एग्जाम को लेकर के। 27 अक्टूबर को डेट निर्धारित है, ठीक है, लेकिन इस डेट में भी परिवर्तन हुआ है। ये एग्जाम आपका 26 और 27 2 दिनों में होने की संभावना है, ठीक है। 27 अक्टूबर को तो संडे है और 26 अक्टूबर को सैटरडे है, ठीक है। अब ये परीक्षा 2 दिनों में क्यों हो रही है? इसी प्रकार से आरओ यारू की परीक्षा भी आपकी 2 दिन में होगी, ठीक है। दरअसल अभी लोक सेवा आयोग ने अपनी जो परीक्षा नीति एक जारी की थी कि जो चूंकि पेपर इतने सारे आउट हो रहे हैं और मतलब बड़ी घपलेबाजी हो रही है, तो इस सबको लेकर के लोक सेवा आयोग ने अपनी एक परीक्षा नीति जारी की है, सरकार ने अपनी परीक्षा नीति जारी की है। और उसमें एक प्रावधान किया गया है कि यदि किसी परीक्षा में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं, ठीक, अगर किसी परीक्षा में 5 लाख से अधिक फार्म पड़े हैं तो परीक्षा वो जो है, मतलब
2 दिन में कराई जाए, यानी कि एक दिन में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा ना दें। ठीक है। दूसरी समस्या ये है कि जो परीक्षा सेंटर बनाए जाएंगे, परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, तो वो जो भी जो राजकीय कॉलेज हैं, ठीक है, या एडेड हैं, तो उनको परीक्षा केंद्र बनाया जाना है, यानी कि प्राइवेट कॉलेजों से बचा जाएगा। जो जो आपने देखा होगा कि एकदम से गांव में, कहीं एकदम से ग्रामीण क्षेत्र में सेंटर डाल देते थे, जहां पर कोई कन्वेंस नहीं, कोई सुविधा नहीं है, खेतों के बीच में मतलब एकदम स्कूल बना हुआ है, कोई मॉन्टेसरी स्कूल है, कोई कॉन्वेंट है, कोई पब्लिक स्कूल है, वहां पर सेंटर चला जाता था। ठीक है। अब मतलब वहां पर मतलब कि प्रशासन भी परेशान है और वो चीजें नहीं हो पाती थी, तो नकल माफी अपना जो है किसी तरह से जुगाड़ लगा करके अपना काम कर ले जाते थे। ठीक है। और कॉलेज भी उतने अच्छे नहीं होते थे, क्योंकि प्रबंधक ऐसे ही, उनको भी जो है किसी ने लालच दिया, अपना बातों में आ गए, तो इस तरह चीजें हो जाती। जो भी खैर रहा हो, तो अब वो भी परेशानी नहीं होगी कि मतलब जो है बहुत इंटीरियर में अब सेंटर नहीं बनेंगे, क्योंकि जो भी सरकारी इंटर कॉलेज है, राजकीय इंटर कॉलेज है, एडेड वाले हैं, ठीक है, उनको सेंटर बनाया जाएगा। ठीक। और अगर किसी विद्यालय की क्षमता अधिक है, ठीक है, तो वहां पर 2 सेंटर भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही साथ लोक सेवा आयोग का और कर रहा है, जो डिग्री कॉलेज हैं, जो महाविद्यालय हैं, ठीक, उनको भी सेंटर बनाने पर विचार कर रहा है। ठीक है। हो सकता है वो भी सेंटर बनाए जाएं। तो कुल मिलाकर के चूंकि पीसीएस में जो फॉर्म पड़े हैं 5,76,154, ठीक है, ये इतने फॉर्म अप्लाई हुए पीसीएस में, तो इसके दृष्टिगत 2 दिनों में ये परीक्षा कराई जा सकती है। और 2 दिन का मतलब ये है कि 26 तारीख को 2 शिफ्ट में होगी, टाइमिंग वही रहेगा। सुबह जीएस का पेपर 9:30 बजे से 11:30 बजे तक 2 घंटे का, और शाम को सी सेट का पेपर आपका 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक होने वाला है। ठीक है। ये तो ये हो गया। ठीक है। तो ये परीक्षा जो है आपकी इस तरह से होने वाली है। ठीक। एक जो है मतलब हो जाएगा आपका सैटरडे को, और एक आपका हो जाएगा संडे को। इस तरीके से ये कराने का मतलब आयोग सोच रहा है। ठीक है। अब देखिए मतलब क्या होता है, तो ये मतलब तय है कि ये एग्जाम 2 दिन में होगा। अब आपका 26 को पड़ रहा है कि 27 को पड़ रहा है, वो डिपेंड करेगा कि जो है किस दिन आपका पड़ रहा है, रोल नंबर वाइज या जो नाम का क्रमांक जो भी है, कैसे आयोग देता है। ठीक। अभी सेंटर के बारे में आप बहुत हम लास्ट में इंपॉर्टेंट बताएंगे कि पुरुषों को सेंटर कैसे मिलेगा और महिलाओं को सेंटर कैसे मिलेगा। ठीक है। ये भी बड़ा रोचक कहे या मतलब जो भी कह सकते हैं, हालांकि उसमें परेशानी भी होगी, रोचक तो नहीं है। ठीक है। अगर हम आरओ की बात कर लें, जो आपका एग्जाम है 22 दिसंबर को, ठीक है, तो ये एग्जाम भी अब 2 दिन में होगा, 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को। ठीक है। चूंकि इसमें आपके फॉर्म पड़े हैं 10,76,000, 10,76,000 आपके फॉर्म पड़े हुए हैं। ठीक है। तो बहुत बड़ी संख्या है। तो इस इतने जो है अभ्यर्थी एक दिन में परीक्षा नहीं दे पाएंगे, और ये परीक्षा आपकी होने वाली है 4 शिफ्ट में। ठीक है। सुबह शाम, सुबह शाम। ठीक है। अब देखिए यहां पर समझने वाली चीज ये है कि आरओ में आपके 2 पेपर होते हैं। एक जीएस का पेपर होता है सुबह 2 घंटे का, और एक शाम को पेपर आपका हिंदी का होता है 1 घंटे का। ठीक है। ये होता है, मतलब कि टोटल मिलाकर के परीक्षा 3 घंटे की है। ठीक। अब क्या होगा, अब ये पेपर आपका अलग अलग ना होकर के, यानी कि जीएस और हिंदी अलग अलग ना होकर के, अब ये दोनों पेपर एक साथ होने पर आयोग विचार कर रहा है कि दोनों पेपर को हम एक साथ कराएंगे, यानी कि 3 घंटे की परीक्षा ये लगातार होगी। ठीक है। कैसे, तो इसमें 4 शिफ्ट का प्रावधान चल रहा है। एक शिफ्ट होगी सुबह 9 से 12 की, 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, 3 घंटे। ठीक है। और शाम वाली जो शिफ्ट होगी वो होगी आपकी 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक। ठीक है। ये होगा आपका 22 को, और इसी तरीके से 23 को होगा सुबह 9 से 12, शाम को 3 से 6। तो 4 शिफ्ट हो गई हैं। ठीक है। तो लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी आपकी परीक्षा दे लेंगे, है ना। अब इसमें होगा क्या, यानी कि 9 से 12, 3 घंटे की एक शिफ्ट है आपकी पूरी। ठीक है। 3 घंटे की एक शिफ्ट है। ठीक है। अब इसमें 2 घंटे का जीएस है, 1 घंटे का आपका हिंदी है। तो पहले आपको पेपर जीएस का मिलेगा, 2 घंटे तक आप जीएस हल करिए, और जैसे 2 घंटे होंगे घंटी बज जाएगी, और मतलब आपकी कॉपी यानी कि ओएमआर शीट को सबमिट कर लिया जाएगा। ठीक है। लेकिन अब चूंकि आपको बाहर नहीं जाना है, वहीं पर बैठे रहना है, और सेम टाइम आपको जैसे ही आपकी कॉपी ली जाएगी जीएस वाली, वैसे ही आपको बुकलेट पकड़ा दी जाएगी हिंदी वाली। ठीक है। अब 1 घंटे में आपको हिंदी करना है।
ठीक, जैसे कि जिन लोगों ने मेंस दिया वो लोग जानते होंगे, जो मेंस का पेपर होता है जिस दिन कन्वेंशनल हिंदी का पेपर होता है, जो परंपरागत हमारी हिंदी है, इसको हम हिंदी आलेखन कहते हैं, तो मेंस में भी हिंदी का पेपर ऐसे ही होता है। ठीक, तो जैसे सुबह तो जीएस का पेपर हो जाता है मेंस में 120 नंबर का 2 घंटे का, ठीक, और जो शाम को जो पेपर होता है वो होता है टोटल 3 घंटे का, और 3 घंटे को डिवाइड किया है गया है 2.5 घंटे प्लस आधा घंटा। ठीक है, 2.5 घंटे में जो आपकी परंपरागत हिंदी है उस पेपर को मिलता है, जिसमें आपका पत्र लेखन आता है, और गद्यांश आता है, कंप्यूटर मुहावरे शब्दावली आती है। 2.5 घंटे तो उस पेपर के लिए होता है, और प्लस जो हिंदी का पेपर होता है ऑब्जेक्टिव वाला, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आधे घंटे का होता है। तो जैसे ही 2.5 घंटे पूरा होता है, आपकी परंपरागत हिंदी वाली कॉपी जमा करा ली जाती है और बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, वहीं पर आपको बैठे रहना है, और सेम टाइम पर आपको हिंदी की बुकलेट, यानी जो आधे घंटे वाला पेपर है, जो ऑब्जेक्टिव वाली हिंदी है जिसमें 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो बुकलेट आपको सेम टाइम पे पकड़ा दी जाएगी। ठीक है, और आधे घंटे में आपको उसको हल करना है, और इसके बाद आपको 3 घंटे बाद उसको जमा कर देना है। तो ये प्रक्रिया मेंस में अभी भी हो रही है, ऐसे ही मेंस होता है। तो वही चीज आपकी प्री में भी होने वाली है कि जीएस का पेपर हो जाएगा आपका 2 घंटे का, कॉपी सबमिट हो जाएगी, ओएमआर शीट आपकी सबमिट हो जाएगी, और सेम टाइम पर आपको हिंदी का पेपर पकड़ा दिया जाएगा, और उसको आपको 1 घंटे में हल करके आपको सबमिट करना है, यानी कि 12 बजे आपको सबमिट करना है। यही यही प्रक्रिया आपको शाम को 3 से 6 वाले कार्यक्रम में होगी। ठीक है, तो ये तो दोनों की चीजें हो गई कि पीसीएस का एग्जाम कैसे होगा और आरओ का एग्जाम कैसे होगा, यानी कि अभी तक की जो अपडेट है वो यही है। इसके अलावा अभी कोई और भी फर्दर चीजें नहीं है, इसलिए आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, और ये सब अभी चूंकि लोक सेवा आयोग विभिन्न कॉलेजों से और जो वहां के डीएम है या डीआईएस है, उनसे अपना पत्राचार कर रहा है कि जो है हमको कॉलेज खाली दिलवा दो। ठीक है, चूंकि अभी तो 1 दिन की सहमति ली जा रही थी, 27 अक्टूबर और 22 दिसंबर की, लेकिन अब 1 दिन और एडवांस में फिर से उनसे सहमति ली जा रही है कि नहीं, हमको 2 दिन परीक्षा करानी है, तो 2 दिन के लिए हमको आपका जो है कॉलेज चाहिए, तो 2 दिन की हमारी व्यवस्था की जाए। तो इस तरह से चीजें जो है मतलब बाहर हो रही हैं, लेकिन अभी आयोग के द्वारा ऐसा कोई ऑफिशियल जारी नहीं किया गया है कि परीक्षाएं ये किस तरीके से होंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी ही इस पे आपको मतलब ऑफिशियल अपडेट भी मिल जाएगा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको सेंटर कैसे मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं पुरुषों की। ठीक है, मेल्स। तो मेल्स को सेंटर जिस मंडल के आप निवासी हैं, जिले छोड़ दीजिए, जिस मंडल के आप निवासी हैं, तो आपका सेंटर मंडल के बाहर जाएगा। पहले तो होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता था, मंडल मिल जाता था, अब जो मेल है उनको मंडल से बाहर भेजा जाएगा, और फीमेल है उनको होम डिस्ट्रिक्ट ना मिल करके अपने मंडल में ही कोई जिला मिलेगा। ठीक है, जैसे लखनऊ एक मंडल है। ठीक है, लखनऊ के अन्य जिले हैं जैसे कि बाराबंकी है, सीतापुर है, हरदोई है, रायबरेली है, उन्नाव है। ठीक है, ये मतलब जितने भी इस मंडल में, या कानपुर मंडल आप ले लो, कानपुर देहात है। ठीक है, आपका इटावा है, औरैया है, फररुखाबाद है, कन्नौज है। ठीक है, तो अगर आप जो है सपोज आप बाराबंकी के निवासी हैं, तो आपको बाराबंकी सेंटर नहीं मिलेगा, आप या तो लखनऊ भेज दिए जाएंगे, या हरदोई या सीतापुर या कहीं भी। अगर आप लखनऊ के निवासी हैं तो आपको मतलब महिलाओं की बात कर रहे हैं, अगर आप महिला हैं, लखनऊ की निवासी हैं, तो आपको लखनऊ में सेंटर नहीं मिलेगा, लेकिन लखनऊ मंडल के किसी अन्य जिले में मिल जाएगा। रायबरेली मिल जाएगा, उन्नाव मिल जाएगा आपको। ठीक है, या आपको हरदोई मिल जाएगा, सीतापुर मिल जाएगा, बाराबंकी मिल जाएगा, इस तरह। लेकिन अगर आप पुरुष हैं और लखनऊ के निवासी हैं, तो ये भी जिले नहीं मिलेंगे। तब आपको इन जिलों के बाहर और भेजा, मतलब जैसे कानपुर भेज दिया, आगरा भेज दिया, बनारस भेज दिया, इलाहाबाद भेज दिया, आजम, इस तरह होगा। ठीक है, तो मेल्स को, पुरुषों को अपने मंडल के बाहर सेंटर मिलेगा, और महिलाओं को अपने जिले से बाहर लेकिन मंडल में ही सेंटर मिलेगा। तो ये भी मतलब वही, अब ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, सब कुछ आयोग कर रहा है कि जो पेपर लीकेज वाली प्रॉब्लम है, बस उसके दृष्टिगत। ठीक है, और ईश्वर करे, हम तो चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, चूंकि यहाँ पर हजारों लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य है वो दांव पर लगा होता है। जैसे 11 फरवरी का एग्जाम हुआ है, अब ये वैकेंसी सोचिए कि ये कितनी लेट हो गई, मतलब फरवरी, मतलब समझो साल भर लेट हो गई है ना, 10 महीने बाद एग्जाम आपका हो रहा है। अभी तक समझो कि आपका मेंस हो गया होता। ठीक है भाई, वही जून जुलाई मेंस प्रस्तावित था,
ठीक, मेंस आपका हो, पीसीएस का भी मेंस हो गया होता, आरओ का भी मेंस हो गया होता और आराम से जो है टाइपिंग की तैयारी लोग कर रहे होते आरओ के लिए और रिजल्ट का मतलब जो है फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे होते और मतलब कि 2025 स्टार्टिंग में ही ज्वाइनिंग की भी संभावना बन सकती थी, ठीक है, लेकिन आप सोचिए आपकी ये ज्वाइनिंग कहाँ आ जाएगी, समझिए कि 2025 के लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग की जा सकती है, ठीक है, तो इसलिए खैर जो भी है, ईश्वर करे सब भला हो, अच्छा हो और पेपर वेपर आउट ना हो, ठीक है, कहीं पर नकल वकल ना की जाए, आपका एग्जाम बढ़िया हो और इस बार आप अपना सिलेक्शन लें, जो है सारी रुकावटों को दूर करते हुए और आयोग भी, लोक सेवा आयोग भी और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी उसी दिशा में कदम उठा रही है। प्रयास तो बहुत बहुत सारे मतलब कठोर दंड बनाए गए कि अगर कोई नकल करते पाया गया, अगर कोई गैंग कुछ ही पकड़ा गया तो मतलब बहुत सारे जो है उसको है ना मतलब कड़े प्रावधान किए गए हैं, कानूनी प्रावधान किए गए हैं, लेकिन अब देखिए कितना कारगर साबित होता है। मुझे उम्मीद है कि कारगर साबित होंगे और इन चीजों का एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि आप लोग जो जिन परेशानियों से जूझते हैं, दिक्कत होती है, मैं समझता हूँ चूँकि मैं भी प्रतियोगी रहा हूँ और जब बाहर सेंटर जाता था, प्रयागराज में तैयारी करते थे, प्रयागराज से जब बाहर सेंटर जाता था, तो बड़ी समस्या होती थी। लखनऊ सेंटर आ जाता था, रायबरेली चला जाता था, कभी बनारस चला जाता था, तो बड़ी समस्याएँ होती हैं। दूसरे शहर में एग्ज़ाम देना मतलब पहले से 1 दिन पहले जाना होता है, बड़ा ट्रैफ़िक होता है, बहुत समस्याएँ होती हैं। मैं उन सारी समस्याओं को बहुत अच्छे से, बहुत नज़दीकी से समझता हूँ, बारीकी से समझता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है, मेहनत करेंगे हम लोग और पढ़ाई करेंगे, ईश्वर सब अच्छा करेगा, ठीक है? चलिए फिर मिलता हूँ, कुछ और नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।